जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरि जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare Hri Ram Sankirtan Maya ki Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai Jai Shri Radhe Shyam Jai Jai Shri Radhe Shyam Jai Jai Shri Radhe Shyam Shrimati Radharani ke Radha Shami Mahotsav ke Jai Hare Krishna हो गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये नश्च प्रवेशो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमाश्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी हरे कृष्ण। तो चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 4 और श्लोक 56 4.56 आदि लीला सीसी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुही देह धरी अन्योन विलासे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुही देह धरी अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुही देह धरी अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी।
अनुवाद इसमें हिंदी में ये नहीं दिया है क्या, वर्ड टू वर्ड? पढ़ो, इसमें नहीं है। पढ़ो। हाँ पढ़ लीजिए। शब्दार्थ: राधा कृष्ण, राधा तथा कृष्ण, एक एक, आत्मा आत्मा, दुई दो, देह शरीर, धारी धारण किए हुए, अन्योन्य एक दूसरे को विलसे आनंद लेते हैं, रस प्रेम रस, आस्वादन करते हुए। अनुवाद: राधा तथा कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने दो देह धारण कर रखा है। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे से भोग विलास करते हैं। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। भौतिकवादियों के लिए राधा कृष्ण दोनों ही गुथी बने हुए हैं। श्रील स्वरूप दामोदर की डायरी से उद्धृत उपयुक्त विवरण संक्षिप्त विवेचना है, किंतु इन दोनों महापुरुषों के रहस्य को समझने के लिए काफी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। एक दोनों को भोग रहा है। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार की अग्नि और उसकी उष्मा में ब्रह्मांड की हर वस्तु अचिंत्य है, अतएव सापेक्ष संज्ञान में शक्तिमान तथा शक्ति के एकत्व की सच्चाई को गले से नीचे उतार पाना कठिन है। श्री चैतन्य द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व ही एकमात्र साधन है जिससे अध्यात्म की ऐसी गुठियां समझी जा सकती है। निस्संदेह राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति है और वे निरंतर श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाती रहती है। और निर्विशेषवादी इसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक वे किसी महाभागवत की मदद ना ले। राधा नाम ही बतलाता है कि वह श्री कृष्ण के विलास की सर्वोच्च स्वामिनी है। इस तरह वे श्री कृष्ण तक जीव की सेवा पहुंचाने की माध्यम है। इसलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं जिससे वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक माने जा सके। श्री चैतन्य महाप्रभु लहु युग के पतित आत्माओं को भगवान के दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए उनके पास चल कर जाते हैं। श्री चैतन्य के कार्यकलाप उनकी अंतरंग शक्ति के लादिनी अंश की भूमिका अदा करने वाले हैं। भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद विग्रह है। उनकी अंतरंग शक्ति सर्वप्रथम सत्य के रूप में प्रकट होती है, अर्थात जगत का विस्तार करती है। यही शक्ति पूर्ण ज्ञान प्रदर्शित करने पर चित्त या संवित होती है जो भगवान के दिव्य रूपों को विस्तार देती है। अंत में वही शक्ति आनंद प्रदान करने के कारण लादिनी कहलाती है। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंग शक्ति को 3 विभागों में प्रदर्शित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सावरतं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिगणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज ये मेरा सबसे परम सौभाग्य है कि भक्तों की कृपा के द्वारा मुझे राधाष्टमी के अवसर पर राधा रानी के बारे में कुछ भक्तों से शेयर करने के लिए मौका मिला है, बहुत बड़ा। और डेफिनेटली कोई क्षमता नहीं है, नो क्वालिफिकेशन एट ऑल। तो मैं तो एक्चुअली जब मैं बेसिकली आने नहीं वाला था राधाष्टमी के वीकेंड में, मैं आने वाला था किसी और वीकेंड में, लेकिन फिर प्रभु जी ने कहा कि सार्वभौम प्रभु आने वाले हैं तो आप राधाष्टमी के टाइम पे आइए, क्योंकि तभी वैसे कोई डिवोटी थे नहीं। तो मैंने एक्चुअली सोचा भी नहीं था कि राधाष्टमी का क्लास देने का अवसर मिलेगा। तो ये जो रहस्य है, तत्व है राधा रानी के बारे में, ये तो महाभागवत जो प्योर डिवोटी है वो ही कह सकते हैं, लेकिन भक्तों की कृपा से मुझे अवसर मिला है। तो जो भी मैंने सुना है आचार्यों द्वारा, शिला प्रभुपाद के द्वारा, हमारे साधु के द्वारा, गुरुजन के द्वारा, तो वो मैं आज आपको शेयर करूंगा। और तो आपको सबको पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिज होलीनेस भक्ति सामृत महाराज को, उसके बाद हिज ग्रेस नागेंद्र प्रभु जी को, हिज ग्रेस रघुपति प्रभु जी को, जिनके वजह से, जिनकी कृपा के वजह से आज मुझे ये बहुत अच्छा अवसर मिला है। अगर कुछ बोलने के समय कुछ मिस्टेक हो जाए तो काफ़ी उसके वजह से मुझे क्षमा कर देना, और आप चाहे तो मुझे करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि राधा रानी का तत्व इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रयास जरूर करेंगे हम कि आचार्य के द्वारा जो भी है आपको प्रेजेंट करें। और आप सभी को धन्यवाद अलग अलग जगह से आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए, और मेरी शुद्धिकरण के लिए आप सभी प्रार्थना करना, और सबका आशीर्वाद मैं मांगता हूँ। हरे कृष्णा। ओके सो तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि राधा रानी के बारे में, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, तात्पर्य में कि बहुत लोगों को ठीक से समझ नहीं है राधा रानी की जो उनका जो तत्व है उसके बारे में, शक्तिमान वैसे, क्योंकि जो मायावादी है, ब्रह्मवादी है, वो लोग शक्ति में नहीं मानते। ठीक है, अगर आप भगवान से शक्तियां निकाल दो, शक्तियां छीन लो, तो क्या हो जाएंगे? हाँ, शक्तिहीन। लेकिन क्या हो जाएंगे वो? ब्रह्म हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, ना कोई शक्ति है। तो भगवान माइनस शक्ति इज इक्वल टू ब्रह्म। ठीक है, तो ये शक्ति का वर्णन बहुत जगह पे है हमारे उपनिषद में, श्रुति में, क्योंकि ज्यादातर जो लोग शंकराचार्य जो मायावादी भाष्य से जो लोग प्रभावित है, उन लोग कहते हैं कि श्रुति ज्यादा श्रेष्ठ है स्मृति से। लेकिन हमने श्रीमद् भागवतम का जो गुणगान किया, उसमें हमने जीव गोस्वामी ने साबित करके दिखाया कि श्रुति और स्मृति में कोई अंतर नहीं है। हालांकि स्मृति जो है वो श्रुति को पूर्ण करती है। इसके लिए पुराण का क्या मतलब है? दैट विच कंप्लीट्स। उसका मतलब क्या है कि अगर आपको श्रुति का अर्थ जानना है, उसको कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है, तो वो पुराण है। इसके लिए उसको पुराण कहा जाता है। तो एक मतलब पुराण का यह भी है कि हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल है, इतिहास है, लेकिन साथ साथ में श्रुति को कंप्लीट करता है। तो उसके बिना आप समझ ही नहीं सकते हो अर्थ श्रुति का। ठीक है, क्योंकि श्रुति में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के वाक्य है जिससे समझना कठिन है बहुत, और उसको जोड़ना, रिकंसाइल करना, ये आचार्यों का काम है। तो अब शंकराचार्य जी ने क्या किया है, उन्होंने एक ही श्रुति के एक ही तरीके के जो वाक्य है उसको पकड़ के ले लिया है कि सब कुछ ब्रह्म है, तत्वमसि, और उनके महावाक्य है, तो वो उन्होंने डिफाइन किया है। हालांकि वैष्णव आचार्य ने क्या किया, देखिए शंकराचार्य के बाद कौन आए? हाँ, उसके बाद चतुर, दो आचार्य गायब। हाँ, विष्णु स्वामी आई थिंक सबसे पहले आए। ऑर्डर मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अंत में चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु ने सारे वैष्णव आचार्यों के 4 संप्रदाय के 2-2 सिद्धांत हमको दे दिए, सार निकाल के। ठीक है, अब महाप्रभु का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है कि जैसे मध्वाचार्य आए तो उन्होंने क्या फैलाया? द्वैतवाद, है ना, और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद।
तो अद्वैतवाद के ही स्टेटमेंट लिए उन्होंने श्रुति से और उसको आगे बढ़ाया, प्रभावित किया बहुत। लेकिन मध्वाचार्य आए तो उन्होंने क्या किया, जैसे शंकराचार्य ने पेंडुलम होता है एक, तो उसको एक बाजू खींच लिया पूरा, तो मध्वाचार्य ने क्या किया, उसको उठा के सीधा दूसरे बाजू खींच लिया और कहा कि द्वैत है, सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है, जीव में, प्रकृति में, जीव और जीव में, उसके बाद प्रकृति और भगवान में, हम में और भगवान में, सब अलग अलग, सब है, सब अलग अलग है, ड्यूअलिज्म। उसके बाद हमारे वैष्णव आचार्य आए तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पेंडुलम को नीचे लेके आया। ठीक है, विष्णु स्वामी हो या निम्बार्काचार्य हो, तो निम्बार्काचार्य और नीचे लेके आए। चैतन्य महाप्रभु ने सीधा उसको बैलेंस कर दिया, वो एकदम सेंटर में लेके आए। इसके लिए क्या बोलते हैं, हम भगवान है, हम है कि नहीं है भगवान? हाँ, है और नहीं भी है, भगवान है भी हम। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि श्रीपद रामानुजाचार्य का जो फिलोसॉफी वो क्या है, विशिष्ट अद्वैत। तो उसका क्या मतलब है कि अद्वैत वननेस है, लेकिन विशेष विशेषण है, मतलब क्वालिटीज है, गुण है। तो इसके वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भगवान के शरीर में ही सारा प्रकृति है और जीव भी है, इसके लिए वननेस है, लेकिन डिपेंडेंस भी है भगवान के ऊपर। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, तो मध्वाचार्य ने तो सब कुछ अलग ही कर दिया, वो तो आपको पता ही है। और फिर विष्णु निम्बार्क जो संप्रदाय है, उसमें उन्होंने क्या किया, स्वाभाविक ही भेद अभेद। उसका मतलब है कि जो डिफरेंस और नॉन डिफरेंस है, एग्जिस्ट करता है, वो स्वाभाविक ही है, नेचुरल है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको थोड़ा और रिफाइन किया और उन्होंने कहा कि ये स्वाभाविक ही नहीं है, ये अचिंत्य है। इसके उसका नाम क्या हो गया, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ठीक है, तो शास्त्र में कहने की बात यह है कि शास्त्र में शक्ति के बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स है। उदाहरण के तौर पे पराश्य शक्ति विविधे श्रूयते, राइट। फिर ऐसे गोपाल तपनी उपनिषद में बहुत, गोपाल तपनी उपनिषद में तो भगवान कृष्ण का नाम परब्रह्म करके लिया ही है, तो वो तो हमारे आचार्य ने बहुत जगह पे कोट किया है। फिर श्वेतवस्त्र उपनिषद है, केन उपनिषद है, उसके बाद मुंडक उपनिषद है, तैत्रीय उपनिषद है। उसमें ऐसा बताया गया कि रसो वैसा, कि भगवान जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो परम तत्व है, वो रस आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो रस कौन आदान प्रदान करता है, ब्रह्म नहीं, क्योंकि ब्रह्म के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, तो नहीं कर सकते। तो शंकराचार्य ने जो क्या किया, उन्होंने ये सब स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दिया, उसको मिनिमाइज कर दिया। और हमारे आचार्यों ने क्या किया, जय श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्री गौरताई की जय। हमारे आचार्य ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, शंकराचार्य जी ने श्रुति से स्टेटमेंट लिए ना, हम उसी स्टेटमेंट को वैष्णव इंटरप्रिटेशन देंगे, देखते क्या बोलते हैं मायावादी। तो उन्होंने उसी तत्वमसी को जैसे उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया कि यू आर दैट, मतलब वी आर अंश ऑफ द लॉर्ड, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, क्वालिटी इज सेम, दैट्स व्हाई वी आर दैट, यू आर दैट। ठीक है, तो इस तरीके से बलदेव विद्याभूषण, हमारे जीव गोस्वामी, उसके बाद मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य ने सब वही स्टेटमेंट उठाए, उसी के ऊपर टिप्पणी दी, क्योंकि उन्होंने कहा ये महावाक्य है ना, तो अब इस महावाक्य को हम पूरा बदल देते हैं। और दूसरा उन्होंने क्या किया, सब जितने भी स्टेटमेंट थे श्रुति स्मृति से, उसमें से उन्होंने जो भगवान के अस्तित्व के बारे में बता रहे थे, उसको उन्होंने ले लिया और उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो अभी प्रश्न ये आता है कि भगवान जो है, क्योंकि सर्वपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो क्या भगवान पुरुष है या स्त्री है? पुरुष, हाँ, दोनों। देखिए चैतन्य महाप्रभु की फिलोसॉफी में सब कुछ संभव है सब आ जाता है एक साथ। इसके लिए आप कह सकते हैं भगवान दोनों है। जो माता जी है वो, उन लोग खुश हो जाएंगे सुन के कि भगवान स्त्री भी है, और पुरुष जो है वो सुन के खुश हो जाएंगे कि भगवान पुरुष है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हम सब भगवान के सामने स्त्री है, ठीक है, हम पुरुष नहीं है। क्योंकि पहली बात तो है कि मतलब क्या है भगवान का, जब हम कहते हैं कि भगवान एक पुरुष है, या फिर
हम कहते हैं कि शक्ति शक्तिमान है, तो उसका मतलब क्या है, या मेल फीमेल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम इस दुनिया में? हम शरीर देख के करते हैं, लेकिन शरीर देख के नहीं है एक्चुअली, उसका टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे तो शक्ति है, शक्ति तत्व जो होता है उसको हम फीमेल बोलते हैं, और जो शक्तिमान है, ईश्वर है, जो कंट्रोलर है, उसको हम पुरुष बोलते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि हम कौन सा शक्ति है, हम सब कौन सा शक्ति है? तटस्थ शक्ति, बराबर। और तो 3 प्रकार की शक्तियां है, जड़ तत्व, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति मतलब जीव, और अंतरंग शक्ति मतलब भगवान का अंदर का शक्ति जो है। जैसे हम में, सब में शक्ति है अंदर, तभी हम कुछ काम कर सकते हैं, राइट। तो ये अंतरंग शक्ति जो है वो लादिनी शक्ति है, स्वरूप शक्ति बोलते हैं, जो सांदिनी, सामवित और लादिनी शक्ति, जिसका उसका डिवीजन है। तो ये जो कंट्रोलर होता है, शक्तिमान होता है, उसको बोलते हैं पुरुष, और जो कंट्रोल होता है, जो शक्ति होती है, उसको हम बोलते हैं स्त्री। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम सब स्त्री हो गए, क्योंकि हम कंट्रोल्ड है और हम शक्ति है भगवान की, इसके लिए हम स्त्री हो गए। ठीक है, अब ऐसा होता है कि भगवान कंट्रोलर है, लेकिन उनको फिर भी आनंद नहीं आता। कंट्रोल को ज्यादा आनंद आता है, कंट्रोलर को इतना आनंद नहीं आता जितना कंट्रोल को आनंद आता है। उसका क्या मतलब है कि भगवान हालांकि ईश्वर है, लेकिन जो भगवान का दास है, भगवान का जो भक्त है, उसको ज्यादा आनंद मिलता है भगवान की भक्ति करने से। ठीक है, तो अभी हम इसके लिए चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आते हैं भगवान। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया। देखिए, राधा रानी का जो नाम है वो उपनिषद, पुराण सब जगह पे है, और जैसे कि ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में है। उसमें बताया गया है कि श्यामच शबालम प्रपद्ये, शबालश श्यामम प्रपद्ये। उसका क्या मतलब है कि आई गेट सबल, राधा सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ विलास, फ्रॉम श्याम, एंड फ्रॉम सबल राधा आई गेट श्याम। तो ऐसा अगर आप नंदगांव में जाओगे तो वो कहेंगे कि सब भगवान से, कृष्ण से आ रहे हैं। अगर आप बरसाना में जाओगे तो वो कहेंगे सब राधा रानी इसमें आ रहे हैं। ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन है। ठीक है, तो ऐसा है, तो भाव में फर्क है, लेकिन ये सच बात है। अल्टीमेटली जो गौड़िया वैष्णव है वो भी किसके भक्त है? राधा रानी के भक्त है। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे थोड़े समय में। फिर उसके बाद गोपाल तापनी उपनिषद में भी आता है वर्णन, तस्य देवे पार्श्वे चंद्रावली राधिका, ऐसा करके एक स्टेटमेंट है। एक्चुअली क्या है, वो थोड़ा सा जूम आउट है, इसके लिए दिख नहीं रहा है ठीक से। फिर ऋग परिशिष्ट करके है, जो सप्लीमेंट है ऋग्वेदा का, उसमें कहा गया है राधाया माधवो देवो माधवेनैव राधिका विव्रजने जनेस्वा, ऐसा करके उसमें बताया गया है। तो ऐसा करके बृहद गौतमीय तंत्र जो स्मृति है, उसके बाद नारद पंचरात्र है, ऐसे अनेक हमारे शास्त्र है जिसमें राधा रानी का उल्लेख है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि राधा रानी का नाम शास्त्र में किधर है। कल ही मैं सुन रहा, एक मैं कुछ देख रहा था तो अचानक से किसी का वीडियो आ गया, तो उसमें वो व्यक्ति बोल रहा है कि राधा रानी का नाम किधर भी नहीं है, कोई शास्त्र में ही नहीं है। तो फिर एक जो राधा रानी के भक्त थे, आई थिंक व्रज से, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया कि ये बहुत बड़ा मूर्ख है, इसको पता ही नहीं, इसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसको कुछ क्योंकि शास्त्र में तो राधा रानी का नाम है ही। अगर श्रुति में अगर उसने नहीं पढ़ा है, तो काफी पुराण में, तो बहुत सारे पुराण में तो उनकी लीला भी वर्णन है बहुत विस्तार से। तो ये अज्ञानता है। ठीक है, अब राधा रानी की चर्चा जो है ना, वो सारे 4 आचार्य भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राधा रानी का जो नाम है सिर्फ हमारे इस्कॉन में चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में होता है। नहीं, निम्बार्क संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने क्या तत्व लिया है, किसी को पता है? हाँ, एकांतिक राधा आश्रय, और राधा कृष्ण का गोपी के भाव में पूजा करना, सेवा करना। ठीक है, ये निम्बार्क संप्रदाय से लिया उन्होंने। फिर मध्वाचार्य के संप्रदाय से क्या लिया उन्होंने सिद्धांत? मायावाद खंडन और मूर्ति सेवा। ठीक है, उसके बाद रामानुज संप्रदाय से क्या लिया?
वैष्णव सेवा और हाँ, उसके क्या मतलब? शरणागति। उसका मतलब क्या है? जैसे रूप गोस्वामी ने कहा है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कि विदाउट एनी स्पेकुलेशन, विदाउट एनी कर्मा, विदाउट एनी मटेरियल डिजायर, विदाउट एनी स्पेकुलेशन, वी शुड वर्शिप विद प्योर लव। ये दो सिद्धांत लिए रामानुज संप्रदाय से, और हमारे विष्णु स्वामी संप्रदाय से राग मार्ग, और श्री कृष्ण शरणम मम, एक्सक्लूसिव शेल्टर ऑफ कृष्णा। ठीक है, भगवान का आश्रय लेना, कृष्ण का। तो ये राग मार्ग वहां से लिया है। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने 4 संप्रदाय से सिद्धांत लिए हैं। तो सारे आचार्य, शंकराचार्य भी उनके उनके जो वर्क्स है उसमें राधा रानी का नाम कहाँ कहाँ पे मेंशन करते हैं। आपको पता है जगन्नाथ अष्टकम किसने लिखा है? आदि शंकराचार्य ने। फिर भज गोविंदम किसने लिखा है? शंकराचार्य ने। तो क्योंकि भगवान शिव के अवतार है, वो सप्तवेश अवतार है, इसके लिए उसको पता है कि क्या रहस्य है। हाँ, अभी देखिए, लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म है, हम भगवान है ना, लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि यार मैं बोर हो जाता हूँ भगवान बन के, मुझे भी आनंद नहीं आता है, मुझे मजा नहीं आता है। तो फिर भगवान, एक श्लोक है तैत्तिरीय उपनिषद में, क्या कहता है ये? सो कामायत बहुश्याम प्रजा ये यति। ये तैत्तिरीय उपनिषद का श्लोक है 2.6.1। इसका क्या मतलब है? और एक चांदोग्य उपनिषद में है श्लोक 6.2.3 में। ये एक डायलॉग है उद्दलक और उसके पुत्र श्वेतकेतु के बीच में। तभी ये बताते हैं कि तदैक्षत बहुश्याम प्रजा ये यति। इसका क्या मतलब है? द सुप्रीम लॉर्ड और द सुप्रीम ब्रह्मन डिजायर्ड टू बिकम मेनी। बहु प्रजा ये यति मतलब आई डिजायर टू बिकम मेनी। देखिए बेचारे भगवान इतने बोर हो गए ब्रह्मांड में रह के कि अब उनको लगा कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो मुझे एक्सपांड करना है अपने आप को। तो उन्होंने क्या किया? इनफाइनाइट लिविंग एंटिटीज में अपने आप को एक्सपांड किया। और उसके बाद फिर रसो वैसा तत्व उपनिषद में कहा गया है कि भगवान ने रस का आस्वादन करने के लिए अपने आप को एक्सपांड किया। तो हालांकि भगवान एक ही है, अल्टीमेटली सब कुछ एक है, लेकिन सब अलग भी है। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आता है कि भगवान रास का आस्वादन करने के, जैसे हमने ये श्लोक में देखा चैतन्य चरितामृत के, कि रास का आस्वादन करने के लिए राधा कृष्ण एक ही है, लेकिन दो अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं लीला के माध्यम से। ओके, सो अभी हम देखेंगे सीसी का आदि 4.71। ओके, आप पढ़ सकते। अनुवाद। उनका मन, इंद्रियां तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए है। श्लोक भी पढ़ सकते हो क्योंकि शॉर्ट रहता है। कृष्ण प्रेम भावित यारा चित्तेन्द्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडा रसहाय। अनुवाद। उनका मन, इंद्रियां तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए है। वे कृष्ण की निजी शक्ति है और वे उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती है। ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन पढ़ा। अच्छा ओके, सॉरी। उसके बाद 4.96 आदि। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। अनुवाद। श्री राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं। जैसा कि प्रामाणिक शास्त्रों का प्रमाण है, ये दोनों भिन्न नहीं हैं। ओके, 4.97। मृगमद तार गंध मैछे अविच्छेद, अग्नि ज्वाला ते मैछे कभू नहीं भेद। जिस तरह कस्तूरी तथा उनकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते अथवा अग्नि और उसकी उष्मा अभिन्न है, उसी तरह वे राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं। 4.98। राधा कृष्ण ऐचे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। इस प्रकार राधा तथा कृष्ण एक है,
फिर भी उन्होंने लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर रखे हैं। 4.5 नहीं, राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार स्वरूप शक्ति लाधिने नाम यहार। श्रीमती राधा कृष्ण के प्रेम का रूपांतरण है, वे उनकी आंतरिक ऊर्जा है जिन्हें लाधिनी कहा जाता है। तो ये चैतन्य चरितमृत में हमको बताया गया है। तो बेसिकली क्या है, ये सब पूरा सार लिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अन्य शास्त्रों से और प्रस्तुत किया है कि राधा का तत्व क्या है। ठीक है, तो राधा शक्ति है और भगवान शक्तिमान है, और लीला के कारण भगवान अपने आप को दो में डिवाइड करते हैं। अभी प्रश्न ये आता है कि राधा रानी का जो वर्णन है, देखिए राधा रानी को ऐसा कहा गया है कि भगवान की सबसे प्रिय भक्त है और सबसे ऊंचे स्तर की भक्त है। राधा रानी के आगे कोई भक्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका जो प्रमाण दिया है श्रीमद् भागवतम में, आपको पता होगा श्रीमद् भागवतम में रासा पंचाध्यायी जो है उसमें 10वें स्कंद में 30वें अध्याय में और 28 के श्लोक में है आपके पास। अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रः। अनुवादम यंत्र की तरह आपने चयन किया। इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। ओके ओके, अभी सीसी का आदि 4.214। से गोपीगण मध्ये उत्तमा राधिका रूपे गुणे सौभाग्ये प्रेमे सर्वाधिका। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि है, वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर है। ओके, उसके बाद आदि 4.75 7475 बोथ 4.75 ओनली 75। व्रजांगना रूप आर कांता गण सार श्री राधिका है ते कांता गणेर विस्तार। भगवान कृष्ण की प्रिय प्रेमिकाएं तीन प्रकार की है, लक्ष्मियां, रानियां तथा व्रज की गोपिकाएं। गोपिकाएं इन तीनों में सर्वोपरि है, ये सारी प्रेमिकाएं राधिका की विस्तार है। 4.76 नेक्स्ट। अवतारी कृष्ण याचे करे अवतार अंशिनी राधा है ते तीन गणेर विस्तार। जिस प्रकार स्रोत रूप भगवान कृष्ण सारे अवतारों के कारण है, उसी प्रकार श्री राधा इन समस्त प्रेमिकाओं की कारण है। ओके, फिर ये है आपके पास यथा राधा प्रिया विष्णु। ओके, यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सेवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार राधा भगवान कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। अकेले वे ही समस्त गोपियों में से उनकी सबसे अधिक प्रिय है। आदि पुराण का श्लोक है ना, त्रैलोक्य। हाँ। त्रैलोक्ये पृथिवी धन्या ग्रथ वृंदावनम पुरी तत्रापि गोपिकाः पार्थ ग्रत राधाभिधा मम। हे पार्थ, तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशालिनी है, क्योंकि इसी पर वृंदावन नगरी स्थित है, और वृंदावन में भी गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित है, क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से है। अब देखिए, शास्त्र से थोड़े श्लोक कोट किए हमने, जिसमें राधा रानी का जो सुप्रीम पोजीशन है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का वर्णन नहीं है, नाम नहीं है, और हमने श्रीमद् भागवतम का कौन सा श्लोक पढ़ा? अनयाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर, है ना। तो अब ये ऐसा बताया गया है कि ये गोपी के लिए भगवान ने सब गोपियों को छोड़ दिया, क्योंकि ये गोपी जो है भगवान की, उन्होंने ऐसी सेवा की है, पूजा की है कि बाकी सारी गोपी उनके सामने तुच्छ है। तो ये गोपी कौन है? अगर लोग बोलते हैं बाहर से कि उनका नाम नहीं है, तो ये अनायाराधिता कौन है फिर?
क्वेश्चन मार्क है उनके लिए। तो एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम लिया है लेकिन ढक के लिया है, ठीक है, ऐसा एकदम ओपनली नहीं लिया है, लेकिन अनया राधिता, राधिता तो है उसमें, और राधा रानी का जो नाम आया है वो कहाँ से आया है, वो इस शब्द से आया है, आराधना से। तो जो भगवान की सबसे बड़ी भक्त है, जो भगवान की आराध्य करती है, वो श्रीमती राधा रानी है, टॉप मोस्ट है। तो ये क्लियरली समझ में आ जाता है। अभी कारण क्या है कि सुखदेव गोस्वामी ने, देखिए सिर्फ राधा रानी नहीं है, गोपियों के नाम भी नहीं लिए, लेकिन आप देखेंगे कि दूसरे पुराणों में गोपियों के नाम लिए आराम से, पद्म पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, लीला बताई है, गोपियों के नाम लिए है, लेकिन यहां पे उन्होंने नाम नहीं लिया। क्यों? सुखदेव गोस्वामी क्यों नाम नहीं ले पाए? क्या बोल रहे? समाधि में चले जाते थे, भाव बोल रहे थे, 7 दिन थे उनके पास, राइट। ये आपको पता है क्या एक और चीज कि शरद पूर्णिमा के दिन, राधाष्टमी से लेके शरद पूर्णिमा, इस 7 दिन में भागवतम का वर्णन हुआ है। आई थिंक शरद पूर्णिमा के दिन, सॉरी भद्र पूर्णिमा भद्र पूर्णिमा, एक्सपांड हो गया टाइम अपने आप। तो ये भद्र पूर्णिमा तक श्रीमद् भागवतम की कथा हुई थी। भद्र पूर्णिमा लास्ट डे है शायद, जहां तक मैंने सुना है। 7 दिन होते हैं ना, ओके। तो सुखदेव गोस्वामी के पास 7 दिन थे, ठीक है, और परीक्षित महाराज को बताने के लिए उनके पास बहुत सारा भंडार था। तो 7 दिन बहुत कम थे उनके पास, लेकिन उन्होंने उनका पूरा ऐसा समरी दे दिया। तो अगर राधा रानी का नाम ले लेते थे, क्योंकि अभी सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुख है, सुख का पैरेट एक तरीके से। तो ऐसा हमको पता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये किसी भी शास्त्र में नहीं दिया है। तो फिर गौर गोविंद महाराज बोलते हैं कि एक स्थल पुराण करके है, लोकल पुराण है, वहां पे ऐसा मेंशन किया है, लेकिन हमारे कोई भी आचार्यों ने किसी ऐसा मेंशन नहीं किया कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो पैरेट है, सुखा है। हाँ, लेकिन वो तो सुखा मुखा, सुखदेव गोस्वामी तो नाम ही है उनका, लेकिन स्पेसिफिकली किसी ने मेंशन नहीं किया ये। तो ये बहुत आश्चर्यचकित बात है, जो भी है। लेकिन अब अगर वो भगवान की लीला को काफी समीप से देख पाए हैं, तो राधा रानी से उनको बहुत अटैचमेंट है, और अगर वो राधा रानी का नाम ले लेते थे डायरेक्टली तो भाव विभोर हार जाते थे एकदम, और परीक्षित महाराज को फिर पता नहीं कितना समय रुकना पड़ता था, क्योंकि उनके पास 7 दिन का समय था। तो ये कारण की वजह से एक कारण ये है। दूसरा कारण क्या है जिसकी वजह से राधा रानी का नाम नहीं लिया उन्होंने? ऑडियंस। हाँ, देखिए लीला सीक्रेट है, वो तो है, लेकिन लीला के बारे में वो कुछ करते नहीं इतना, क्योंकि मेन लीला जो है वो तो रासलीला है। रासा पंचअध्यायी का जो सबसे बड़ा श्री भगवान कृष्ण का जो लीला है, उसमें से रासलीला जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो वो तो उन्होंने उसका तो डिस्क्रिप्शन दे दिया है, लेकिन ऑडियंस की वजह से भी वो राधा रानी का नाम लेना नहीं चाहते, क्योंकि कोई उसमें से इम्पर्सनिस्ट थे, कोई ज्ञानी थे, कोई कर्मी थे, ऐसा था, सब शुद्ध भक्त नहीं थे, ठीक है। और तीसरा कारण क्या है? वो तो पहला कारण हमने बता दिया। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है कि अगर कोई मूल्यवान वस्तु होती है बहुत, अगर मैं आपको तोहफे में आके दूं, तो मैं क्या करूंगा उसको? देखिए, हम किसी को गिफ्ट में देते हैं तो क्या करते हैं? रैप करते हैं, कवर करते हैं ना, ताकि उसको दिखे ना। अगर दिख जाएगा तो क्या मजा है फिर। लेकिन जब वो खोलेगा, उसमें बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, और पता चलेगा कुछ नहीं है लेकिन तो इस तरीके से राधा रानी का नाम ढक दिया है। तो जब ढकते हैं ना, तो जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि ये कौन है, अनयाराधिता कौन है, ये कौन सी गोपी है ये। तो ये 3 कारण की वजह से सुखदेव गोस्वामी ने नाम छुपाया। तो ये सबको समझ में आ जाना चाहिए। और
कोई अगर आपको कोई ऐसा कुछ बोलेगा तो उनको बोल देना चाहिए आपको कि भाई दूसरे शास्त्र में बताया गया है क्लियरली कि राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है, और उनका नाम भी लिया है बहुत जगहों पे। तो ऐसा कहा जाता है कि विना राधा प्रसाद देना मद प्रसादो न लभ्यते, मद कृपा न लभ्यते, कि जिसको राधा रानी का प्रसाद नहीं मिला, जिसको राधा रानी की कृपा नहीं मिली है, उसको मेरी कृपा मिलना असंभव है, ठीक है। तो हमारे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो शिला प्रभुपाद की जी के गुरु महाराज थे, तो उनकी एक लीला में शेयर करूंगा कि एक बार राधा कुंड में थे उनके शिष्यों के साथ, और एक भरतपुर के महाराज आए थे उनकी फैमिली के साथ, पति दोनों, वो और उनकी पत्नी, राधा कुंड की परिक्रमा करने, दंडवत परिक्रमा करने। तो जब वो दंडवत परिक्रमा कर रहे थे तो उनके शिष्य जो बहुत प्रभाव हो गए कि अरे वाह, इतने बड़े राजा अपने आप को जमीन पे दंडवत कर रहे हैं राधा रानी और कृष्ण की कृपा के लिए। तो वो जाके गुणगान करने लगे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को कि गुरु महाराज ऐसा है, देखिए कितना उनमें भाव कितना अच्छा है, ये है वो है, इतना महाराज है लेकिन फिर भी अपने आप को नम्र करके ये कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन उनका पर्पस अलग है, हमारा पर्पस अलग है। वो क्या कह रहे हैं, हे राधा रानी मुझे कृष्ण भगवान की सेवा दीजिए। हमारा पर्पस क्या है, हे कृष्णा हमको राधा रानी की सेवा दीजिए। उल्टा है, ठीक है, ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है। तो राधा रानी का जो उनका जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो बहुत ज़्यादा है हमारे गौड़ीय वैष्णव में। सो चैतन्य चरितामृत में ये भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण जो है वो एक पेड़ की तरह है और राधा रानी जो है वो क्रीपर की तरह है, जो पेड़ से एकदम बंधी हुई है। और जो गोपियाँ है वो कौन है, मंजरी जो है स्पेशली, वो कौन है, पुष्प की तरह। तो जब तो ऐसा कहा गया है कि अगर राधा रानी के बिना अगर हम भगवान कृष्ण को प्रेम करेंगे, उनको प्रयास करेंगे उनको प्रेम करने का, तो फिर हम कृष्ण का प्रेम शायद अनुभव कर सकते हैं, लेकिन राधा रानी का प्रेम अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम राधा रानी का प्रेम, उनके अनुगत चलेंगे, तो फिर हमको दोनों का आस्वादन होता है, राधा रानी के प्रेम का भी और कृष्ण के प्रेम का भी। और कृष्ण के प्रेम किसके लिए, सिर्फ राधा रानी के लिए नहीं, हमारे लिए भी। तो चैतन्य चरितामृत में कहा है कि जब राधा रानी और कृष्ण निकुंज लीला में होते हैं तो आनंद सबसे ज्यादा किसको होता है, किसको होता है, मंजरी। तो ऐसा बताया गया है कि अगर राधा रानी को जितना खुशी होता है, जितना एक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, उसका 10 मिलियन गुना मंजरी को खुशी होती है, आनंद होता है, क्योंकि वो राधा रानी का प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं और भगवान कृष्ण का प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, और कृष्ण का उनके प्रति प्रेम जो है माधुर्य रस का, उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो मंजरी का 2 रस है, राधा रानी के साथ कौन सा रस है, दास्य, जो मंजरी है, जो सखी है, उनका सख्य भाव में, और कृष्ण के प्रति कौन सा रस है, माधुर्य, ठीक है। तो ये हमको समझना है। इसके लिए जो राधा रानी के अनुगत चलते हैं वो बहुत नसीब वाले होते हैं। हाँ के अभी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि राधा और कृष्ण का उम्र क्या है, क्या कितना उम्र है, कितना एज डिफरेंस है। कृष्ण का उम्र कितना है, 16। राधा रानी का उम्र कितना, 14। ओके, और एज डिफरेंस कितना हुआ। अच्छा, अभी राधाष्टमी और जन्माष्टमी में कितने दिन का फर्क है, 15 दिन का। तो 15 दिन है या 1 साल है या 1 दिन है या 2 दिन है, कितना दिन है, या राधा रानी बड़ी है उनसे। तो आप देखेंगे जब मैं आपको आविर्भाव बताऊंगा श्रीमती राधा रानी का, उसका लीला, तब आप देखेंगे कि सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन वैसे देखेंगे तो उनका जो उम्र है राधा रानी का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा शिला रूप गोस्वामी बताते हैं
फिर ज्ञानचंद्र गोस्वामी जो है उनके किताब में बताते हैं कि वैसे तो उनका उम्र जो है वो 14 इयर्स, और मैं आपको बताता हूँ 14 इयर्स 2 months एंड 15 days, 14 साल 2 महीने और 15 दिन। और कृष्ण का कितना है? 15 साल 9 महीने और 7.5 days। ये कृष्ण के हर चीज में ना कुछ ऐसे ही होता है। क्या आप करें ना, त्रिभंग है ना, हर तरीके से टेढ़ा है, सब चीज में टेढ़ा है। 7.5, अभी क्या सोच रहे थे 7.5 पे? तो इसका मतलब है कि इट मेक्स कृष्णा अबाउट 1 year and 7 months ओल्डर देन श्रीमती राधा रानी। ठीक है, ये उनका इटर्नल एज है। हालांकि सबसे आश्चर्यचकित बात यह है कि राधा रानी और कृष्ण का कोई जन्म नहीं होता है आध्यात्मिक जगत में, ये जन्म इधर होता है, लेकिन उनका एज ऐसा बताया है। ठीक है, तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, सब कुछ पॉसिबल है, एज भी है, जन्म नहीं होता है फिर भी एज है। ठीक है, तो सब कुछ पॉसिबल है। प्रभुपाद जी क्या बताते? हाँ, एज डिफरेंस क्या बताते हैं दोनों में प्रभुपाद जी? देखिए, प्रभुपाद जी का जो भी भगवान के बारे में बोलते हैं ना, सब कुछ पता होना चाहिए हमको, क्योंकि हम लोग प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं? 15 दिन का गैप है दोनों में। ठीक है, फिर हाँ, वैसे आपको पता है क्या कि आज विशाखा देवी की, तो विशाखा सखी जो है वो उसी समय उसी दिन जन्म उन्होंने लिया है। तो राधा रानी और विशाखा एक तरीके से ट्विन्स हो गए, मतलब ऑफ कोर्स पेरेंट्स अलग है, लेकिन जैसे हम गौर निताई को बोलते हैं ट्विन्स है, हालांकि पेरेंट्स कोई और है ना, उस तरीके से हम विशाखा सखी का भी बोल सकते हैं कि उसका सेम जन्मदिन है, सेम टाइम पे, एक डिफरेंस नहीं है। और राधा रानी का जो आविर्भाव होता है उसके पहले गोपियां आविर्भाव करती है, और उनके आविर्भाव के बाद कोई कोई गोपियां उनके पहले, कोई कोई गोपियां उनके बाद। तो अब ललिता देवी का क्या है, कितने दिनों से वो बड़ी है राधा रानी से? हाँ प्रभु, आपको जीबीसी को आंसर देना पड़ेगा। पहले हम बनाते थे, लेकिन उसको निकाल दिया कैलेंडर से, क्योंकि वो हमको पता चला कि वो ललिता कोई और है, वो ललिता देवी नहीं है, वो षष्ठी है, दुर्गा देवी का एक रूप है जो बंगाल में मनाया जाता है। तो एक्चुअली में रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में ललिता देवी का उम्र कितना है? 27 दिन राधा रानी के पहले होता है उसका जन्म। तो एक तरीके से कृष्ण से भी श्रेष्ठ हो गई वो। इसके लिए कृष्ण की भी गुरु है और राधा रानी की भी गुरु है ललिता, और हमारी भी अल्टीमेट गुरु है वो। ठीक है, तो ललिता देवी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, इन शॉर्ट वो चाहे तो कुछ भी करा सकती है दोनों से। तो ये कल्प भेद होता है, कभी कभी अलग अलग दिनों, एज डिफरेंस कल्प भेद की वजह से होता है। तो मैं आपको ऐसे पास्ट टाइम शेयर करूंगा जिसमें आपको समझ में आएगा। हाँ, अभी देखिए, कल हमने डिटेल में चर्चा की कि कृष्णा जो है उसके कितने फॉर्म्स हैं। मथुरा द्वारका चल जाता है तो कौन जाता है? वसुदेव कृष्ण। तो मैंने ये भी आपको कहा कि जिस तरीके से कृष्ण एक कदम बाहर नहीं रखते वृंदावन से, तो राधा रानी गोपिया व्रजवासी जो है वो भी एक कदम बाहर नहीं रखते। तो अब प्रश्न ये आता है कि कुरुक्षेत्र कौन जाता है फिर? क्या राधा रानी जाती है? तो देखिए, हमारे आचार्य श्री ध्यानचंद्र गोस्वामी उन्होंने बताया कि जिस प्रकार के कृष्णा के एक्सपांशन है, वैसे राधा रानी 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है व्रज में। किसी को पता है? कामा, वामा और कीर्तिदा सुता। ठीक है, तो कामा का मतलब क्या? संयोगिनी शक्ति, संयोगिनी। ठीक है, और वाम का मतलब वियोगिनी शक्ति, और कीर्तिदा सुंदरी मतलब लादिनी शक्ति। तो ये 3 शक्ति जो है वो व्रज में विराजमान है, मतलब राधा रानी के 3 स्वरूप है। अब नारद मुनि भगवान शिव को पूछते हैं
ये शास्त्र कोट करते हैं हमारे ध्यानचंद्र गोस्वामी, और वो कोई स्मृति में से, और वो बताते हैं कि पूछते हैं भगवान शिव को कि भगवान कृष्ण तो वृंदावन छोड़ के एक पैर कदम नहीं रखते वृंदावन के बाहर, तो जो जाते हैं वो वसुदेव कृष्ण है, फिर राधा रानी को इतना वियोग क्यों हो रहा है ना? ये कल किसी ने प्रश्न नहीं पूछा तो उनको इतना सेपरेशन क्यों हो रहा है? बट मैंने आपको बताया कि 3 महीने तक भगवान अदृश्य हो जाते हैं, इसके लिए सेपरेशन होता है। तो देखिए कीर्तिदा सुंदरी जो होती है उसको हमेशा ये ज्ञात होता है कि भगवान एक कदम वृंदावन के बाहर नहीं रखते, तो इसके लिए वो कहते हैं कि जो सेपरेशन राधा रानी अनुभव करती है कीर्तिदा सुंदरी, वो प्रवास, उसको प्रवास कहते हैं। और उसका उदाहरण देते हैं वो कि जब कृष्णा रासलीला के पहले सबको छोड़ के चले जाते हैं तभी सबको वीर भाव अनुभव होता है, तो वो वीर भाव को प्रवास कहा जाता है। उसका मतलब क्या है कि राधा रानी और गोपियों को पता है कि कृष्णा किधर चले गए, मतलब व्रज में ही है लेकिन अदृश्य हो गए, किधर चले गए। उनको ऐसा नहीं है कि यहां वृंदाव्रज को छोड़ के मथुरा चले गए लंबे समय तक, ऐसा नहीं होता, तो इसको प्रवास बोलते हैं। ठीक है, तो ये कीर्तिदा सुंदरी को इसका अनुभव होता है। उसके बाद कामा जो है तो ये संयोगिनी शक्ति है। ठीक है, और उसके पहले मैं वियोगिनी शक्ति और वामा के बारे में बताता हूं कि जो वीर भाव होता है, क्योंकि इन दोनों को पता नहीं होता है कि भगवान वृंदावन में है, इनको लगता है कि भगवान छोड़ के चले गए, तो जो वियोगिनी शक्ति है वामा है, वो क्या करती है यमुना में अपने आप को, वो यमुना में डुबकी लगा देती है और फिर वहां से सीधा भगवान के धाम में गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ सहयोग करती है। ठीक है, वाम जो संयोगिनी, इसके लिए उसको संयोगिनी शक्ति बताया गया है। तो अपने आप को त्याग कर देती है अपना शरीर का। ठीक है, और यमुना में कूद जाती है वो भगवान के वीर भाव में, इतना ओवरवेल्म हो जाती है सेपरेशन में कि वो सहन नहीं कर सकती। और जो काम राधा है, कामा, ये राधा है जो भगवान का सेपरेशन सहन नहीं कर सकती और हमेशा वो चाहती है कि मैं भगवान के दर्शन करूं, तो ये काम राधा जो है वो कुरुक्षेत्र जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान की लीला अपरंपार है, बहुत सारे रहस्य तत्व है इसमें। कल हमने डिटेल में चर्चा किया कि भगवान कृष्ण जो है वो वृंदावन कैसे आते हैं वापस, तो ये भी समझना जरूरी है। और हाँ, एक और चीज है कि वसुदेव कृष्ण जो है वो भी आतुर होते हैं कि मैं कब व्रत जाऊं और कब श्याम सुंदर नंदन कृष्ण का संग लूं, तो इसके लिए वो फिर लीला करते हैं कि उनको भी मौका मिले जाने का। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा लीला के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, ये लीला अभी है ना, देखिए ये ऐसी लीला है कि उसमें क्वेश्चन मत पूछना क्योंकि उसका उत्तर शायद आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका उत्तर दिया भी नहीं है। ये अलग अलग हमारे आचार्यों ने लीला दी है, किसी किसी में शास्त्र प्रमाण दिया है, लेकिन अभी क्वेश्चन मत करना। ठीक है, कि अरे अभी जैसे फॉर उदाहरण हम जो पहला लीला देखने वाले हैं वो नवदीप धाम जो बनाया है वो किसने बनाया? राधा रानी ने अपने हाथों से। ठीक है, तो अभी इसमें ऐसा बताया गया है कि नवदीप धाम में यमुना भी है, गंगा भी है, तो आपको लगेगा कि अरे नवदीप धाम में तो यमुना कहाँ पे है, गंगा है ना सिर्फ, तो प्लीज क्वेश्चन मत करना। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि जिस प्रकार से कामा वामा है उसी प्रकार से यमुना और गंगा एक्सपेंशन है किसी ओरिजिनल फॉर्म का। ठीक है, उस प्रकार से समझ लेना आप। तो अभी देखिए ऐसा होता है कि अनंत संहिता में भगवान शिव जो है वो पार्वती को इसके महिमा के बारे में बताते हैं, नवदीप धाम के महिमा के बारे में। और ये ऑफकोर्स ये भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के बुक में है ये लीला। तो उसमें ऐसा होता है कि एक बार राधा रानी कृष्णा जो होता है वो उसको बहुत चुगली होती है, पता है ना आपको सबको, वो ऐसा कुछ ना कुछ करते रहता है। तो विरजा करके एक गोपी होती है, उसके साथ उसको लीला करनी होती है, तो वो एक बार उसके साथ लीला करता है। तो राधा रानी को सखी के द्वारा पता चलता है कि कृष्ण जो है वो विरजा के साथ कुछ तो कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा जलन हो जाता है कि मेरे को छोड़ के विरजा के साथ कैसे,
अभी देखिए, पहले मैं आपको जरा बता देता हूँ कि ये जो जलन की भावना है वो भौतिक जलन नहीं है, ठीक है। ये भगवान की रस, उसकी लीला को नरिश करने के लिए, ठीक है, उनकी लीला को अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं नरिश को, हाँ पोषण, पुष्टि करने के लिए, उनकी लीला को पुष्टि करने के लिए ये सब भाव प्रकट करते हैं। क्योंकि आपको एक चीज मैं बताना भूल गया आपको कि राधा रानी के प्रेम के बारे में। राधा रानी का प्रेम, गोपियों का प्रेम इतना उंडा है कि आप सोच नहीं सकते। उंडे का मतलब क्या है, इतना सेल्फलेस लव है उनका, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे एक बार ऐसा हुआ था कि नारद मुनि जो थे वो भगवान कृष्ण के पास गए और उन्होंने भगवान कृष्ण को पूछा कि आपके भक्तों में से सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो उनको पता उनको बताया कि जो गोपिया है सबसे श्रेष्ठ है, हालांकि वो द्वारका में थे तभी। तो उनको लगा अरे ऐसा कैसा है, मतलब कि गोपिया कैसे श्रेष्ठ है, महिषी क्यों नहीं, भगवान की जो पटरानी है वो क्यों नहीं। तो वो नारद मुनि, कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि एक काम कीजिए, अगर आपको पता करना है ना तो आप मेरा ऐसा आप जाके बताना मेरी रानियों को, पटरानियों को, कि मुझे बहुत बड़ा बुखार आया है और जो भी उसका पैर का मुझे डस्ट देगा, मिट्टी देगा पैर में से, और मेरे सर पे मैं जब लगाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो फिर वो पहला जाते हैं सबसे महिषी के पास। तो जैसे वो कहते हैं कि भगवान को बुखार आ गया तो सब एकदम डर जाते हैं, बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सेवा क्या कर सकते हैं। फिर नारद मुनि बोलते हैं कि एक सेवा है, आपको अपने पैर में से मिट्टी लेना है और भगवान अपने सर पे लगाएंगे तो ठीक हो सकते हैं। तो फिर वो सब डर जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं हम नहीं दे सकते, ये हमारे स्वामी है, हमको नरक जाना पड़ेगा, हम नहीं दे सकते। तो सब डर जाते हैं। फिर नारद मुनि जाते हैं सीधा गोपियों के पास। तो जैसे ही नारद मुनि उनको कहते हैं कि भगवान को ऐसा हाई फीवर आया है और उनको आपका डस्ट चाहिए, तो गोपी कुछ बिना सोचे समझे सब धीरे धीरे करके अपना पैर में से मिट्टी निकालते हैं और नारद मुनि को पूरा एक ऐसा बकेट भर के दे देते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं अरे आपको डर नहीं लगा, आप अगर शास्त्र में वर्णन है कि भगवान को अगर कोई अपना डस्ट लगाएगा तो नरक में जाएगा। तो गोपी कहती है कि अगर कृष्ण को एक क्षण के लिए भी हमारे रज से अगर उनकी पीड़ा कम होती है, थोड़े क्षण के लिए भी, देखिए ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली क्योर होगा, कंप्लीटली भगवान ठीक हो जाएंगे तो ही हम देंगे, नहीं, एक क्षण के लिए भी अगर उनकी पीड़ा कम होती है इससे, तो हम सनातन रूप से नरक में जाने को रेडी है। ये राधा रानी और गोपियों का प्रेम है, ठीक है। अब बाहर के दुनिया में लोगों को लगता है कि हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ भक्त है, लेकिन ये रहस्य तत्व नहीं पता है सबको कि इतना उंडा प्रेम है, कुछ भी कर सकते हैं भगवान के लिए। तो यहां पे जब जलन प्रकट करते हैं तो उसका मतलब क्या है, सिर्फ वो रस के आनंद से, ठीक है, रस के माध्यम से। तो राधा रानी को जलन हो जाती है तो वो बोलती है ठीक है अभी मैं जाती हूँ और उसको पकड़ती हूँ, सबके सामने उसको पकड़ती हूँ। तो क्या होता है कि समूह दोनों को पता चल जाता है कि राधा रानी आ रही है क्रोध में, तो कृष्ण जो होता है वो अदृश्य हो जाता है और विरजा जो है वो एक नदी बन जाती है। तो राधा रानी आती है तो वो देखती है अगर इधर तो कोई नहीं है, तो वो सोचती है कि फिर मैं क्या सोच रही थी है। तो फिर बाद में बोलती है कि ठीक है मैं एक काम करती हूँ, अभी कृष्ण मेरे साथ में नहीं है लेकिन मैं ऐसा कुछ करती हूँ कि कृष्ण मेरे साथ ही रहेगा। तो फिर वो क्या करती है, गंगा यमुना और फिर बहुत सारे पेड़ पौधे जो है उसको मिला के पूरा एक सखियों को बुलाती है साथ में और उनको बोलती है कि चलो 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 सब लोग आ जाओ, एक अर्जेंट काम है हमारे लिए, अर्जेंट सेवा है। तो सबको लगा देती है सेवा में और एक बहुत सुंदर एक वृंदावन बना देती है जिसमें जानवर होते हैं, जैसे डोज है, बक्स है, उसके बाद तुलसी का पूरा फॉरेस्ट है, गंगा यमुना है, उसको ऐसा शील्ड बना देती है वो प्रोटेक्शन करके उसके सराउंडिंग में। तो इस तरीके से बहुत सुंदर एक वन बना देती है। उसके बाद राधा रानी फ्लूट लेती है, बंसी लेती है और बंसी बजाने लगती है।
तो राधा रानी का बंसी सुन के भगवान कृष्ण जो है वो एकदम भाग के आ जाते हैं उनके पास, आकर्षित हो जाते हैं बहुत। और फिर राधा रानी जो है आकर्षित कृष्ण को कर लेती है और उसके बाद उनका हाथ पकड़ लेती है। तो कृष्ण को समझ में आ जाता है कि राधा रानी का इच्छा क्या है, उसका डिजायर क्या है। तो भगवान बोलते हैं कि ये तुमने मेरे लिए पूरा वन बनाया है, तो ये वन जो है वो सबसे सुंदर वन है इस पूरे जगत में, और क्योंकि तुमने मेरे खुशी के लिए ये सब बनाया है और मेरे लिए किया है, तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ भक्त कोई मेरे दुनिया में नहीं है, और तुम्हें मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठीक है, सबको बोलते हैं तो भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं आई प्रॉमिस, और तुम्हारे जैसा कोई भक्त नहीं है मेरे लिए। सबको ऐसे ही बोलते हैं तो बाद में फिर वो कहते हैं कि मैं इस वन को सखियों, नई नई सखियों से और पेड़ पौधों से भर दूंगा। और क्योंकि ये नव मतलब वृंदावन जो है वो नया है, इसका नाम नव वृंदावन होगा। और क्योंकि ये द्वीप की तरह दिखता है, क्योंकि द्वीप है, गंगा यमुना है सराउंडिंग में, इसका नाम क्या होगा, नवद्वीप होगा। और फिर कहते हैं भगवान कि सारे जितने भी ब्रह्मांड में तीर्थ है, आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ यही धाम में अगर कोई आके पूजा करता है मेरा, तो उनको मैं तुरंत सखियों का स्वरूप दे दूंगा इमीडिएटली। इसके लिए आपको पता है ना, व्रजमंडल परिक्रमा कितने दिन की होती है, 1 महीना। और नवद्वीप मंडल परिक्रमा, देखिए ये कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन राधा रानी का जब स्वरूप आएगा तो सीधा 30 दिन को सीधा 7 दिन में दे देती है, कंसेशन बना के तो ये नवद्वीप धाम है, औदार्य धाम। ठीक है, तो कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके से कोई भी यहाँ पे आएगा, मेरी पूजा करेगा, तो उनको तुरंत सखी का भाव मिल जाएगा, सीधा सखी का, कोई साधना वादना कुछ नहीं, सीधा सखी का मिल जाएगा। और फिर वो कहते हैं कि सारे जितने भी तीर्थों, पूरे के पूरे जितने भी ब्रह्मांड में तीर्थ है, सबका उसको फल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरीके से भगवान शिव जो है अपना जो प्रवचन है वो खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि ये महिमा है, अगर इस नवद्वीप धाम में कोई चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करेगा, उनको भक्तिभाव से पूजेगा, तो सब कुछ उनको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से राधा रानी नवद्वीप बनाती है। ठीक है, अब राधा रानी के आविर्भाव के बारे में चर्चा करेंगे, अलग अलग प्रकार के। तो राधा रानी का गोलोक में आविर्भाव कैसे हुआ, किसी को पता है? अरे मैंने तो अभी कहा कि गोलोक में आविर्भाव नहीं हुआ है, कभी होता नहीं है जन्म, तो फिर आविर्भाव कैसे हुआ? हम देखिए, हम ऐसा कहते हैं कि कृष्णा से बलराम आते हैं, बलराम से चतुर्व्यूह आते हैं, है ना, कृष्ण से राधा रानी आती है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि सनातन रूप से है सब। तो कैसे समझ सकते हैं? अच्छा, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी भौतिक जगत में आपको पता है ना, राधा कुंड का जो आविर्भाव कैसे हुआ? अरिष्टासुर का वध किया भगवान ने, है ना, उसके ऊपर उन्होंने राधा कुंड का निर्माण किया। सबको स्टोरी पता है क्या? सब भक्तों को पता है। आपको पता है कि राधा कुंड सनातन भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि जब कुंड का निर्माण हुआ उसके बाद भगवान लीला कर रहे थे, उसके पहले भी लीला हो रहा था। गोवर्धन का एग्जांपल ले लीजिए। गोवर्धन, देखिए हमने क्या कल सीखा, जब हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान नित्य निवास करते हैं, उनके धाम भी नित्य है। मधुवन में ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी, ठीक है, भगवान ऑलरेडी है वहां पे, तो गोवर्धन भी है। लेकिन गोवर्धन का भी प्रकट हुआ है, आपको पता है ना कैसे हुआ? कौन से मुनि थे जिसको, हाँ, पुलत्स्य मुनि, उन्होंने गोवर्धन को शाप दिया था, पता है ना आपको? और वो गोवर्धन को उठा के लेके आए और जहाँ पे उनसे नेचर स्कॉल हुआ, वहां पे उन्होंने छोड़ दिया गोवर्धन जी को, और गो कहाँ पे आ गया? गोवर्धन में, अपने व्रज में। लेकिन गोवर्धन सनातन रूप से भी है, तो फिर कैसे समझ सकते हैं सब चीज़ों को? तो इसी प्रकार से गोलोक में सनातन रूप से है, लेकिन कृष्ण के शरीर में से राधा रानी आती है। ठीक है, तो पहले मैं लीला कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग।
तो ऐसा होता है कि भगवान कृष्ण जो है वो रत्न सिंहासन में बैठे होते हैं, और गोलोक मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और कहां पे बैठे होते हो? रासलीला के स्थान पे। अब रासलीला के बाजू में ही एक बड़ा पर्वत होता है, बहुत सुंदर, एकदम ही अति सुंदर। उसका नाम क्या रहता है? शतशृंग। वो पर्वत का नाम शतशृंग होता है। जब वो पर्वत इस पृथ्वी पे आता है उसका नाम क्या होता है? गोवर्धन। तो गोलोक में उसका नाम क्या है? शतशृंग, ठीक है। अब भगवान रत्न सिंहासन पे बैठे होते हैं और उनको आनंद का अनुभव करना होता है। तो जैसे उनको इच्छा होती है कि मुझे आनंद करना है, तो उनके लेफ्ट पोर्शन से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है, और इतनी सुंदर कि सोच नहीं सकते। वो पूरा वर्णन दिया उसके, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जब कृष्णा देखते राधा रानी को इतनी सुंदर है, तो वो और ज़्यादा आकर्षित होकर उनकी भावना बढ़ जाती है, उनकी काम वासना बढ़ जाती है उनको एंजॉय करने के लिए। तो ये देख के राधा रानी भी, उनकी भी इच्छा भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए बढ़ जाती है। तो वो सीधा भागती है, वो देखती है कि यहाँ पे थोड़े फूल है, तो जैसे ही देखती है वो भागती है और वो फूल को भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित करती है। तो इसके अभी देखिए, तो राधा रानी का नाम कैसे पड़ा? रा और दा। तो रा कहां से आया? रास मंडल से, क्योंकि रास मंडल में ये लीला हुई। और धा, धवमाना, उसका मतलब है कि रनिंग, क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा के लिए इतनी आतुर थी कि वो भागने लगी, इसके लिए उसका धा वहां से आ गया। तो इसके लिए ये दोनों का नाम हुआ राधा। तो ये गोलोक की लीला है, ठीक है, कि गोलोक में ऐसा प्रकट हुआ। देखिए इसको कैसे समझना है कि भगवान अपने आप को कब एक्सपांड करते हैं, कृष्ण से बलराम, कृष्ण से राधा रानी, क्योंकि वहां पे टाइम ही नहीं है। तो ये लीला जो होती है ना, वो साइमल्टेनियसली होती है। लेकिन जो कंसेप्ट है हमारा कल का, प्रकट अप्रकट, इससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि कैसे हम समझ सकते हैं। तो क्या होता है, जब राधा कुंड आविर्भाव होता है, उसके पहले राधा कुंड जो होता है अप्रकट रूप में होता है। तो पता नहीं होता है किसी को, सिर्फ भगवान के अंतरंग शक्ति को पता होता है, उनके नित्य पार्षद को। और अगर उनको पता भी होता है, तो जब भगवान लीला करते हैं, उसको प्रकट करते हैं ना, तो वो सबको भुला देते हैं कि राधा कुंड ऑलरेडी है यहाँ पे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि राधा कुंड नहीं था और उसका निर्माण अभी हो रहा है। तो उसको पहले प्रकट था, उसको अप्रकट कर देते हैं, लीला होने के बाद वापस प्रकट कर देते हैं। अच्छा, कितने भक्त जो है राधा कुंड गए? आपको याद है आप गए? अगर मैं आपका याददाश्त छीन लूं, तो क्या आप बता पाओगे कि आप राधा कुंड गए कि नहीं? नहीं ना, यही करते भगवान, यही करते हैं। बहुत इजी है समझना, उनका स्मरण जो है वो ले लेते हैं। तो अगर वो जाते भी है राधा कुंड में, लीला भी करते हैं, भूल जाते हैं, और फिर बाद में उनको लगता है कि राधा कुंड का प्रकट्य हुआ है, अब भी हुआ हमारे सामने। सिंपल चीज है। यही होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जब भगवान कृष्ण जो है वो कंस का वध करते हैं, हर रोज करते हैं, हर रोज जाके करते हैं। ये प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? वध करते हो, हर रोज करते हैं, मतलब कंस वापस जीवित होता है। तो सनातन गोस्वामी ये सब एक्सप्लेन करते हैं बृहद भागवत अमृत में, कि क्योंकि मैंने आपको कल पूछा था ना कि क्या डिमंस है वहां पर, असुर है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारी तरह भगवान के प्रति जो ईर्ष्या रखते हैं, उस प्रकार के असुर नहीं होते। वहां पर योग माया द्वारा असुर अरेंज किए जाते हैं, भगवान की लीला को थोड़ा सा और उसमें थोड़ा टेस्ट डालने के लिए, फ्लेवर डालने के लिए। तो क्या होता है, कृष्ण भगवान हर रोज जाते हैं, कंस को मार देते हैं, उसका वध करते हैं और रिटर्न आ जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर स्मरण ही ना हो कि भगवान गए, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कंस का वध किया है। और अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो वो
इटरनल लीला हो गया, तो हर रोज कर सकते हैं भगवान। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं है, ये तो योगमाया द्वारा अरेंजमेंट है सब। तो ऐसे ही इस प्रकार से जो भगवान केसी डीमन है, केसी डीमन जो घोड़ा, तो भगवान को ऐसा होता है कभी कभी कि मुझे घोड़ा गाड़ी में बैठ के राइड करना है, तबड़क तबड़क तबड़क, तो केसी डीमन को बुला लेते हैं, फिर वो उसको हरा के उसके ऊपर चढ़ के घोड़ा गाड़ी करते हैं भगवान। फिर भगवान क्या करते हैं, अगर उनको कभी कभी रासलीला करने की इच्छा होती है, रासलीला कहाँ पे होता है, नॉर्मली वंशीवट में, नंदगांव बरसाना में, या फिर गोवर्धन में, राधा कुंड में। भगवान सोचते नहीं मुझे इधर नहीं करना, बस हो गया, अभी मुझे थोड़ा चेंज चाहिए। तो क्या बोलते हैं, वो सोचते हैं कि चलो अभी मैं कालिया के ऊपर रासलीला करूंगा, तो कालिया को बुला लेते हैं योगमाया के द्वारा, और फिर कालिया के साथ लीला होता है, कालिया दमन लीला। और भगवान क्या करते हैं, जितने भी गोपियां आ जाती है ना उधर यमुना के तट पे, तो उनको सभी को भगवान योगमाया शक्ति के द्वारा सबको कालिया नाग के ऊपर स्थापित करते हैं, और फिर गोपियों के साथ भगवान कृष्ण रासलीला करते हैं। देखा तो सब कुछ संभव है, आप जो इमेजिन कर सकते हैं सब कुछ संभव है। तो ये हाँ, तो अभी आपको समझ में आ गया, लेकिन स्मरण नहीं कराते भगवान, याददाश्त छीन लेते। तो ऐसा लगेगा कि हर रोज का जो लीला है वो नया लीला है, किसी को भी लगेगा मेरे लिए नया है। राधा रानी तो भगवान कृष्ण को देखती है ना हर रोज, लेकिन उसका भाव इतना है, याददाश्त का कोई सवाल नहीं है, उसका भाव ही इतना है जबरदस्त कि वो लोग उसको लगता है कि मैं हर रोज नए कृष्ण को देख रही हूं, ऐसा होता है उसको। तो अभी ये समझ में आ गया। फिर एक लीला है जिसमें गोलोक में, यही इसका ही कंटिन्यूएशन है, जब विरजा नदी जो है तो राधा रानी जब देखती है, तो मैं इसका विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत विस्तार में है, और फिर इसमें आप प्रश्न पूछेंगे तो उसके उत्तर भी नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही समझना है कि बस लीला है करके। तो इसमें ऐसा होता है कि राधा रानी जब उसको पता चलता है कि वो विराज के साथ, विरजा के साथ लीला कर रहे हैं, तो वो बहुत गुस्सा होती है और चली जाती है छोड़ के। उसके बाद कृष्ण उसको मनाने आता है, तो कृष्ण के ऊपर बहुत भड़कती है और उसको बहुत गाली देती है, ठीक है। और वो गाली सुन के श्रीदामा जो है वो परेशान हो जाता है कि तू मेरे कृष्ण को इतना गाली कैसे दे सकती है, मेरा कृष्ण ऐसा है, मेरा कृष्ण वैसा है। तो वो फिर ललिता बोलती है, हट तेरी, तो तेरा कृष्ण कुछ नहीं है, मेरी राधा सब कुछ स्वामी नहीं है हमारी, और राधा रानी का गुणगान करती है। फिर जब श्रीदामा कृष्ण का साइड लेता है, तो वो बोलती है कि ये कृष्ण तो असुरी है और तू भी असुरी वृत्ति का हो गया है, इसके लिए मैं तुझे शाप देती हूं कि तू इस भौतिक जगत में असुर बन के आएगा। तो श्रीदामा को भी गुस्सा आता है कि तूने मुझे शाप दिया। अब दोनों है कौन, भाई बहन है, देखिए, लेकिन श्रीदामा कृष्ण का पक्ष ले रहे हैं। तो श्रीदामा को भी गुस्सा आता है, तो वो राधा रानी को कर्ज देता है, शाप देता है कि जिस तरह तूने मुझे कर्ज दिया है, जिस तरह तू मुझसे कृष्ण से दूर कर रही है, अब मैं तुझे शाप देता हूं कि तू इस भौतिक जगत में जाएगी और कृष्ण से 100 वर्ष तक वीर का अनुभव करेगी। तो कर्ज काउंटर कर्ज होता है दोनों। प्रभु जी बोलेंगे यार कि हम लोग भौतिक जगत में बचने के लिए हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं, इधर भी ऐसा होगा तो फिर क्या जाने का। तो ये गर्भ संहिता में इसका पास्टर्न दिया है, जो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज अपने बुक में कोट करते हैं। तो दोनों आते हैं, फिर कृष्ण आता है, और फिर वो उनको दोनों को रियलाइज होता है हमने क्या कर दिया। तो कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, फिक्र मत कीजिए, ये मेरा ही लीला है, मेरा अरेंजमेंट है ना। और फिर जो श्रीदामा है वो क्या बन के आता है इस पृथ्वीलोक में, शंखचूड़, याद है आपको, शंखचूड़ का फिर वध हो जाता है, और राधा रानी फिर वीरा अनुभव करती है 100 वर्ष तक। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वीरा अनुभव भी करती है, नहीं भी करती है, ऐसा है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया कर सिंह। ओह 9:30 हो गए, बाप रे, बहुत कुछ कवर करना है। प्रभु जी कह रहा है जैसे जिस प्रकार से रासलीला में ब्रह्मा जी के एक रात्रि तक एक्सपांड हुआ, so with your permission can I expand to some extent?
Yeah. My God. There's so much. Our acharyas, they have given so much nectar. Wanted to share. So, how much time, Prabhuji, I have? 9:30. Acha, you are saying that I'm supposed to close it now. Okay. Stop. Huh? Okay. So what I will do, Prabhuji, in just 5 to 10 minutes, I will try to at least give what Prabhupada said about Radharani and one pastime. ठीक? Okay. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पास टाइम है जो आपको मैं बताता हूँ कि ललित माधव में रूप गोस्वामी ने वर्णन किया इसका, और ये ऐसा होता है कि एक कल्प में राधा रानी का आविर्भाव किसी और तरीके से होता है। तो हम सबको पता है कि हिमालय माउंटेन है, उसकी बेटी कौन है? पार्वती, और उसके हस्बैंड कौन है? शिव। तो अभी विंध्या पर्वत जो है ना, उसको जलन होता है कि ये हिमालयन पर्वत जो है वो यार उसको पार्वती मिली है डॉटर के रूप में, और महादेव उनके हस्बैंड है। तो मुझे ऐसा चाहिए महादेव जो महादेव को हरा सके युद्ध में। तो वो बहुत तप करते जप करते ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं उनके तप से। फिर ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं कि आपके वहाँ पे डॉटर का जन्म होगा जिसका हस्बैंड महादेव को भी हरा देगा। तो ब्रह्मा जी बोलते तथास्तु, मतलब ये ऐसा होगा। फिर ब्रह्मा जी सोच में पड़ जाते हैं कि ये मैंने क्या कह दिया, अरे महादेव को कौन हरा सकता है, ये तो असंभव है। फिर बाद में ब्रह्मा जी को स्ट्राइक होता है कि अरे कृष्णा अभी उसका आविर्भाव होने का समय आ गया है, तो ये कृष्ण ही है जो भगवान शिव को हरा सकते हैं। तो फिर बाद में उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है चलो कुछ तो ऑल्टरनेटिव है। फिर बाद में वो सोचते हैं कि अरे और एक चीज़ है कि अगर कृष्ण को आना है शिव को हराने के लिए, तो उसकी पत्नी कौन होती है? भगवान की कॉन्सेप्ट कौन है? राधा रानी। तो अगर मुझे उसका हस्बैंड कृष्णा होना चाहिए, तो फिर उसकी डॉटर कौन होनी चाहिए? राधा रानी, बराबर। तो फिर वो और एक उसमें पड़ गए, असमंजस में पड़ गए कि अब राधा रानी को मैं कैसे बोल सकता हूँ कि तुम विंध्या पर्वत की पुत्री बन जाओ, क्योंकि वो तो इटर्नली कीर्तिदा की पुत्री है। तो फिर वो ब्रह्मा जी बाद में तप करने लगते हैं इससे बाहर निकलने के लिए। तो ऐसे ऐसा ही होता है। ब्रह्मा जी और शिव जो है वो ऐसे ही वरदान दे देते हैं, बाद में भगवान विष्णु और कृष्ण को क्या क्या करना पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए, ऐसा हो जाता है। तो फिर ब्रह्मा जी करते हैं और राधा रानी प्रसन्न होती है तो प्रकट होती है। तो ब्रह्मा जी को वो पूछती है कि क्या हुआ, क्या कठिनाई है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ऐसा हो गया है, मैंने तो अभी दे दिया, तो कृपया करके अगर आप विंध्या पर्वत की बन सकती है। अब देखिए भगवान के लीला में तो सब कुछ संभव है। जैसे आप हिरण्यकशिपु ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये सब मांगने के बाद भी मेरा वध हो सकता है ना। इतने सारे टर्म्स कंडीशन रखे उन्होंने, लेकिन भगवान हर टर्म कंडीशन को उन्होंने पूरा किया और उसका वध किया। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो राधा रानी कहने ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर देंगे कुछ अरेंजमेंट। तो अभी राधा रानी क्या देखिए, जैसे कृष्णा और बलराम जी जो है, बलराम जी का एक वुम से दूसरे वुम में ट्रांसफर हुआ ना, उसी प्रकार से फिर क्या हुआ कि वृषभानु कीर्तिदा के वहाँ पे राधा रानी के वुम में कीर्तिदा के वुम में राधा रानी ऑलरेडी आ चुकी थी। तो फिर बस योगमाया के द्वारा राधा रानी का ट्रांसफर हो गया और विंध्या की जो पत्नी है उसके वुम में राधा रानी चली गई। इस तरीके से ब्रह्मा जी का भूमि हो गया। अब ऐसा हुआ कि वहाँ पे भगवान कृष्ण का भी जन्म ऑलरेडी हो गया था 1-2 दिन पहले। इसका क्या मतलब है? राधा रानी और कृष्ण के बीच में कितना अंतर है? 2 दिन का अंतर, या 1 या 2 दिन, मतलब वो क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका जन्म पहले हो गया था कृष्ण का 1-2 दिन पहले। तो ये थोड़े दिनों का अंतर है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कृष्ण का जब जन्म होता है ना, और कंस के वहां पे कौन आता है? योगमाया, राइट। फिर योगमाया, अभी देखिए कंस जो है, अभी एक बहुत फनी इंटरेस्टिंग चीज है। एक बार गौरंग प्रभु को किसी ने पूछा कि कंस को जब पता था कि उसका देवकी का और वासुदेव का जो 8वां पुत्र है
वो भगवान का वध करने, इसका कंस का वध करने वाला है। तो कंस ने दोनों को एक साथ क्यों को रखा? तो गौरंग प्रभु ने कहा, अब ये है कि ये आईआईटी के स्टूडेंट्स थे, तो उसने गौरंग प्रभु ने कहा कि कंस आईआईटी नहीं गया था। तो क्या उत्तर है ना, एकदम स्पॉन्टेनियसली उनको जवाब दे दिया। तो जो भी है, लेकिन भगवान की लीला में सब कुछ संभव है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कहा क्वेश्चन मत पूछना। तो अभी योग माया के दर्शन कंस कर नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास वो दृष्टि नहीं है। तो फिर कंस ने महामाया के दर्शन किए, उन्होंने अपना पूरा प्रकट किया, और फिर महामाया ने कंस को बताया कि मूर्ख, तुझे मारने वाला तो ऑलरेडी जन्म ले चुका है। फिर और एक इंफॉर्मेशन वो देती है जो भागवत में या किसी और में वर्णन नहीं है इसका। तो वो कहती है कि साथ साथ में 8 महाशक्तियों ने भी जन्म लिया है, और उसमें से 2 महाशक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ है, वो मेरे से भी ऊपर है, मेरी स्वामिनी है वो। और जो ये महाशक्ति के साथ शादी करेगा वो महादेव को भी परास्त कर सकता है। तो कंस बोला, यार सोचने जैसी बात है। अब देखिए, महादेव से वरदान लिया उसने, महादेव को प्रसन्न किया। अब जब उसको पता चला कि महादेव को भी परास्त कर सकता हूं, तो फिर वो सोचने लगा कि अरे इनसे मैं शादी कर लूंगा ताकि मैं महादेव को भी पराजित कर लूं। तो ये असुरी वृत्ति होती है कि जिससे वरदान लेते हैं, जिससे कुछ कृपा पाते हैं, उसी को परास्त करने का सोचते हैं। फिर एक और है ना, जैसे भगवान कृष्ण के लीला में 10th कैंटो में जब भी उसका नाम क्या था, वो डीमन था जिसने भगवान शिव से ऐसा आशीर्वाद दिया था कि जिसके हाँ राइट, भस्मासुर। तो जिसके सर पे हाथ रख गया वो भस्म हो जाएगा, तो वो अपने सर पे हाथ रख देता है। कृष्ण ऐसा वेश धारण करके आते हैं, तो जो भी है। तो फिर बाद में कंस ने पूतना को आदेश दिया कि तू जा, इमीडिएटली जा, और जितने भी बच्चे हैं जो मेल चिल्ड्रन है सबको मार देना, लेकिन जो बच्चियां हैं उनको मेरे पास लेके आना, ठीक है। तो पूतना जाती है, उसको समझ में आता है कि विंध्या ने इनको उनके वहां पे राधा रानी का प्रकट हुआ है। तो फिर और वो पूतना जब दूर से देखती है तो बहुत आकर्षित हो जाती है वो राधा रानी और चंद्रावली को देख के, ये दोनों उनके वहां पे जन्म लेते हैं। तो जो विंध्या जो है, विंध्याचल जो वो समय पे कुछ तो तप करते और यज्ञ करते, तो वो ब्राह्मण को बुलाते हैं उस टाइम। तो पूतना क्या करती है, चुरा लेती है दोनों को और उड़ने लगती है हवा में। तो विंध्याचल बोलते हैं ब्राह्मण को कि अभी आप कैसे भी करके मंत्र जाप करिए और उनको पूतना को समाप्त कर दीजिए। तो वो मंत्र जाप करते हैं, तो पूतना एकदम वीक हो जाती है, तो वो चंद्रावली को विदर्भ के क्षेत्र में छोड़ देती है, गिर जाती है, और उसके आगे फिर राधा रानी को व्रज में गिरा देती है। तो पौर्णमासी जो है वो गर्गी मुनि को ये सब बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, उनका प्राकट्य। तो वो फिर पौर्णमासी जो है वो राधा रानी को अपने पास ले लेते हैं। और फिर जो विंध्या उसकी जो पत्नी है, वो पत्नी जो है उस जाम्बवान को जानती है, क्योंकि जाम्बवान दोनों जगह पे रहते हैं, वो गोवर्धन में भी रहते हैं और वो विदर्भ में भी जाते हैं। तो वो बोलती है कि तुम विदर्भ से इस कन्या को लेके आओ। 5 साल के बाद जब भीष्मक जो होते हैं रुक्मिणी के जो पिता भीष्मक, तो वो उनका पालन पोषण करती है 5 साल में, और 5 साल के बाद फिर जाम्बवान जो है उसको विदर्भ से ब्रज में लेके आता है। तो इस तरीके से राधा रानी और चंद्रावली ब्रज में आती है। तो ये लीला बताई गई है ललित माधव में। इस तरीके से राधा रानी और कृष्ण का प्राकट्य, चंद्रावली और जो बाकी सखी है उनका प्राकट्य होता है, ठीक है। तो अभी और भी है, जैसे विश्वभानु महाराज एक बार श्रील प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल 1968 के क्लास में बताते हैं कि राधा रानी का जो प्राकट्य है वो जिस प्रकार से सीता मैया का जन्म हुआ था, उस प्रकार से राधा राम जब विश्वभानु जो थे वो खेती करने गए थे प्लॉ लेके, तो वो जब जमीन पे गाड़ते हैं तो वहां से निकलती है श्रीमती राधा रानी। तो एक बार राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं उनके प्रवचन में कि पहले जब मैंने सुना तो उनको लगा कि प्रभुपाद कंफ्यूज हो गए, उन्होंने शायद सीता मैया का जो आविर्भाव है वो उन्होंने राधा रानी के साथ जोड़ दिया है। तो पहले महाराज को ये लगा, लेकिन थोड़े समय के बाद महाराज ने पद्म पुराण पढ़ा और पद्म पुराण में ये सेम पास्ट टाइम बताया है। तो राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं प्रभुपाद इज परफेक्ट,
कि उनको पता है। तो ऐसा होता है कि बहुत बार प्रभुपाद कुछ कहते हैं हमको पता नहीं रहता है, लेकिन शायद आगे जाके हमको किसी शास्त्र में उसका पता उल्लेख हो सकता है। तो इस तरीके से और एक बार विश्वभानु महाराज थे यमुना में तप कर रहे थे, जप कर रहे थे, और अचानक से एक 1000 पेटल लोटस आया उनके सामने और उसमें राधा रानी प्रकट ऑलरेडी थी। तो इस तरीके से राधा रानी का प्रकट हुआ। फिर एक बार उनको हरे कृष्ण महामंत्र जो होता है वो क्रातु मुनि से मिलता है। वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से फिर कात्यायनी देवी प्रसन्न होती है, और कात्यायनी देवी फिर उसको विश्वभानु महाराज को, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उनके कोई शिष्य नहीं होता है उनके पास, सॉरी कोई पुत्र या पुत्री नहीं होती है, तो कीर्तिदा सजेस्ट करती है विश्वभानु को कि आप इनका कात्यायनी देवी का वर्शिप कीजिए। तो करते करते फिर कात्यायनी देवी उनको एक बॉक्स, गोल्डन बॉक्स देती है बहुत सुंदर, और उसके अंदर श्रीमती राधा रानी आती है इस तरीके से। तो अभी मैं अंत में आपको एक्चुअली काफ़ी कुछ है। रावल जो है वो बर्थ प्लेस है श्रीमती राधा रानी का, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताया, और बहुत सारी लीला मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सिर्फ श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या बोला था वो आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ, सिर्फ एक 5 मिनट के अंदर। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि राधा रानी जो है वृंदावन में कृष्ण को आकर्षित कैसे करती है राधा रानी, 2 चीज से, एक तो डांस करके और एक कुकिंग करके। और वो कहते हैं श्रीला प्रभुपाद जी कि राधा रानी का कुकिंग ऐसा है कि हर रोज हर समय कभी भी एक रेसिपी वो रिपीट नहीं करती है, और ऐसा नित्य भगवान की सेवा करती है वो कुकिंग करके। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि अगर राधा रानी का ये स्पेशलिटी नहीं होता तो कृष्ण उसको छोड़ के चले जाता। और फिर प्रभुपाद ये कहते हैं कि कुकिंग से ज्यादा राधा रानी का एक्सपर्टीज जो है डांसिंग में है। और प्रभुपाद कहते हैं कि जिस दिन राधा रानी ने डांस करना बंद कर दिया, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, एंटायर बिजनेस विल बी फिनिश्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड विल कोलैप्स। तो इसके लिए वृंदावन में आप देखेंगे तो राधा रानी का पोज कैसा है। प्रभुपाद ने यमुना मैया को, सॉरी यमुना माता जी, उनको पोज ऐसा करके दिखाया जो राधा रानी का डांसिंग पोस्चर है ना, इस तरीके का, कमल नीचे और हाथ, ये हाथ में ऐसा डांस करी है। ये प्रभुपाद जी ने पोज करके दिखाया, क्योंकि यमुना माता जी जो है वो प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे कि किस प्रकार का आपको राधा रानी का पोस्चर चाहिए वृंदावन की मंदिर के जो मूर्ति की स्थापना करने के लिए। तो पहले तो वो पूछे कि आप देखेंगे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के कितने लोग गए मायापुर में, आपने कभी भक्ति सिद्धांत ठाकुर के गौड़िया मठ में राधा रानी को देखा है, उनका पोस्टर देखा है कभी? हाँ, ध्यान नहीं है। किसको देखा फिर आपने? अरे यार, तो प्रभु उनका जो पोस्टर ऐसा है, दोनों हाथ ऐसे, आप देखेंगे गौड़िया मठ में ऐसा है, ठीक है। तो यमुना माता जी ने पूछा प्रभुपाद जी को कि क्या आपके गुरु महाराज की जो राधा रानी का पोस्टर है दोनों हाथ ऊपर है करके ऐसा चाहिए आपको, या फिर एक हाथ ऊपर है आशीर्वाद दे रहा है एक हाथ नीचे है? तो प्रभुपाद जी ने बोला नो, और फिर वो इमीडिएटली उन्होंने राधा रानी का ऐसा पोस्टर किया। और यमुना माता जी कहती है कि जो उन्होंने पोस्ट किया, आहा, ऐसा लग रहा था कि साक्षात राधा रानी प्रभुपाद के द्वारा बता रही है कि देखिए इसके लिए वृंदावन की राधा रानी जो है वो बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर है। रमेश बाबा जी जो है ब्रज के बहुत बड़े साधु, वो कहते हैं अगर आपको असली राधा रानी के दर्शन करना है तो 2 जगह पे जाओ, एक मन मंदिर में जाओ और एक इस्कॉन के कृष्ण बलराम मंदिर में जाओ। रिवॉल। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने एक बार कृष्ण का पोज भी धारण कर लिया था, त्रिभंग। क्यों? देखिए प्रभुपाद जी ने साहजियज्म को कभी भी मोटिवेट नहीं किया, ना भी उन्होंने कभी ऐसा पोज किया था। लेकिन जब सेवा का प्रश्न था, कि जब इंपॉर्टेंट सेवा था कि भाई हमको दिखाना है कि कृष्णा एक्चुअली में कैसे पोज मारते और उनकी धोती जो होती है उसके कैसे स्पिट होते हैं, यू नो, तो उन्होंने वो क्या किया, उन्होंने एक क्लॉथ लिया और एक क्लॉथ, एक बार भक्त जो होते हैं वो धोती उन्होंने ऐसा पहनाया था भगवान को। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको पता चला कि ये ठीक नहीं है, तो एक और क्लॉथ लेके आए और एक स्पिट दिया उसको, और फिर प्रभुपाद त्रिभंग पोस्टर में खड़े हो गए और उनको बताया कि इस तरीके से भगवान का जो धोती होना चाहिए। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी का लीला है, जिसमें प्रभुपाद जी ने और भी है, प्रभुपाद जी ने और भी कुछ बोला है। सो
अच्छा ठीक है, तो अभी हम कथा को विराम देंगे, क्या कर सकते हैं, टाइम बहुत कम है और कम से कम 3 घंटे चाहिए थे मुझे क्लास के लिए लेकिन अच्छा, कितने भक्त तो 12 बजे तक चाहिए क्लास नहीं ठीक है, प्रभु जी आप उनके सामने हाथ ऊपर मत कीजिए और राइट, सो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो मैंने किताब लिखी है, आपको उसके बारे में पता ही होगा कि बहुत सारे प्रश्न और उत्तर है उसमें, और यही सारे बहुत सारे रहस्य को आपको पता चलेंगे किताब में। तो इंग्लिश, मराठी और हिंदी में है, टेबल पे ही है, किसी को अगर चाहिए तो डेफिनेटली आके ले सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो श्रीमान प्रेमरस प्रभु अपना मूल्यवान समय निकाल कर यहाँ पर आए, उनके लिए समय कम है और हमारे लिए भी समय कम है, परंतु ऐसा अवसर फिर से मिले ताकि भक्त लोग और ज़्यादा श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि आज रविवार होने के कारण श्रीमद राधाष्टमी का कार्यक्रम दोपहर में है और ठीक 12:30 बजे यहाँ पर अभिषेक होगा। उसके बाद परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज का क्लास होगा, विशेष प्रवचन 1 से 2 बजे के बीच में, और उसके बाद महाआरती और सबके लिए महाप्रसाद है। तो जिन भक्तों को ये किताब लेना है अब आकर यहाँ पर ले सकते हैं। ये बहुत विशेष किताब है जहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया है, और विशेष करके सामान्य प्रश्न सारे भक्तों को जो होते हैं वो, तो प्रभु जी के हाथ से आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु जी यहाँ पर उपलब्ध है, और दोपहर में भी ये मिलेंगे मराठी, हिंदी और इंग्लिश में, तो आप आकर उनसे ले लीजिए। और विशेष मतलब कॉस्ट में ये मिल रहा है, नहीं तो विशेष करके नहीं तो इसका भाव ज़्यादा है। प्रभु जी विशेष करके यहाँ पर बेलगाम के लिए कम किया है, तो आप आकर इसको प्राप्त कीजिए। और तो प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं हम जोर से कथा करने के लिए, और दोबारा आमंत्रित भी करते हैं कि वापस आइए, और समय के लिए एक थोड़ा क्षमा भी चाहते हैं, और सब लोग इसलिए जोर से उनको हरि बोल कहकर स्वागत कीजिए। हरे कृष्णा।